इट इज़ वॉट इट इज़। मेरा मतलब वही ड्रामा है जो पहले दिन से हम रिव्यू कर रहे हैं वैसे ही चल रहा है। इसमें कंटिन्यूटी जंप्स बहुत अभी भी आ रही हैं और लाइट एंड फ्रेमिंग के बड़े मसले हैं और एक्टर्स आर ओके। फॉर मी द फेवरेट एक्टर सो फार सवेरा थ्रू आउट, अदरवाइज ओके। मेरे पास नथिंग, नो क्लिफ हैंगर्स, यानी कि मुझे नहीं लगा कि ओ माय गॉड वाओ ये कैसे हुआ, ये फीलिंग मेरी कहीं नहीं आई। आई थिंक हरीम ने इस दफ़ा काम अच्छा किया है। वो जो उसने वो एक दिखाया है शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस, रिवेंज, a nice range of emotions. I liked how she performed this fear, जब गन पकड़ता है जो उसको जो डर लग रहा होता है, fear बड़ा अच्छा दिखाया उसने. So she showed a very nice range of emotions. कहानी no, there's no surprises here. There's no wow. I mean it's predictable. Story काफ़ी predictable है, हमें पता है इधर ही जाना है इसने, आगे क्या होगा ये नहीं पता. मुझे लगा थोड़ा सा जो बेटा जो बंदूक लेके पहुंच जाता है वो थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है कभी कभार. इट फेल्ट अ लिटिल ओवर द टॉप कि पहुंच गया, फिर इस्तेमाल ही कर लेता ना गन, मार ही देता, कुछ गोली किसी को तो मारता. इतने जज्बे से गया था. आई मीन ही डिडंट यूज द गन, डिड ही? आई मीन सिली, डराने के लिए. हाँ कि ये क्या था, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड. नो रियल, आई लाइक दिस. ये मुझे एक जुमला बड़ा अच्छा लगा जो सवेरा ने कहा है, गुनाह करो अकेले और पर्दे डालने के लिए मेरा साथ चाहिए. गुनाह करो अकेले और पर्दे डालने के लिए मेरा साथ चाहिए तुम्हें. ये सवेरा ये रेहाम कहती है टीटी को जब वो कहता है ना कि ये उसको यू नो लेट्स रिजॉल्व इन ऑल दैट, उस सीन में कहती है. सो आई थॉट दैट वाज अ नाइस लाइन. अदरवाइज ओवरऑल प्रिडिक्टेबल ड्रामा. ये कहानी बहुत दफ़ा देख चुके हैं हम. मुझे इसमें इंटरेस्टिंग जो लग रहा है राइटिंग में वो ये है कि वो बता चुकी है कि मैं तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ. हाँ ऑफ कोर्स. हाँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या दोनों में, क्योंकि वो तो नहीं, वो तो कह दिया वहाँ. हाँ. वो तो ख़त्म होगी बात. अब तो आएगा रिवेंज पे. देखा ना, राइटर आपको कहीं और ले गई है. अब रिवेंज पे चले गए वो. अब तो वो बदले पे चली जाएगी. आप भूल जाएंगे वो बाकी किसी पुराना सारा भूल जाएंगे. सारा वो पैकेज खत्म हो गया. सो आई डोंट नो, आई थिंक राइटिंग, व्हाट वुड आई गिव इट? आई थिंक आई वुड गिव इट अ 7. वेरी गुड. बिकॉज लोग देख रहे हैं तो फॉर्मूला तो चल गया इनका. लेकिन ये इश्यूज हैं ना, जैसे मैं आई कीप लुकिंग एट द थिंग. सबसे बड़ा मुझे लगा, अब बाप आईसीयू में लेटा अंदर है और वो एक नर्स आती है और कहती उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है. देयर इज़ नो पैनिक, देयर इज़ नो नथिंग, एंड दे गो रनिंग इनटू द आईसीयू एंड अ डॉक्टर हैज गॉट दीज 2 इलेक्ट्रोड. हाँ. क्या कहते हैं उनको, क्या बोलते हैं उन्हें? हाँ, वो जो शॉक देने के लिए. और उनके कपड़ों के ऊपर वो लगा के उनको शॉक दे रहे हैं टू रिवाइव हिम. इट वाज सो शॉर्टी. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड. आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन एसन? आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरा मतलब ना, या तो दिखाएं तो ठीक से दिखाएं, ना दिखाएं ना. ये तो इट्स बैड यार. शायद एक्टर ने कहा कि शर्ट के बगैर तो मैं नहीं करूँगा. वो ठीक है, फिर कुछ और कोई और चीज़ दिखा दें. जरूरी है कि आप बेवकूफ़ बनाए लोगों को. आई मीन इट लुक्स स्टूपिड. आप उनके ऊपर चादर डाल दें, उसके अंदर से हाथ कर दें. नहीं, वो एक आई थिंक नादिया आपने कहा था ना, लेजी डायरेक्शन है. इट्स ट्रू भाई. अब एक आदमी अंदर मर रहा है, एक नर्स, डॉक्टर भी नहीं आया, कोई नहीं, एक नर्स आके कहती है हालत ख़राब है अंदर आ जाएं, और वो अंदर भागे जाते हैं और वो ये हो रहा है. आई मीन कम ऑन. इस टाइम अंदर आने देते हैं. अच्छा, उसके ऊपर जो है ना आईसीयू में तो ऐसे नहीं. और उसके ऊपर जब वो आप जब शॉक्स लगाते हैं ना तो आप एक जेल लगाते हैं. वो जेल लगता है ताकि स्किन को जो है वो क्यों देखने देंगे. नहीं तो वो जेल लगा के आप टी शर्ट पे नहीं. बट द थिंग इज अटेंशन टू डिटेल इज मिसिंग in so many places, and that's just lazy direction. Otherwise everything else is working. I mean it's working. I'm not sure कि वो कपड़ों के ऊपर लगा नहीं कपड़ों के ऊपर नहीं लगा. नहीं होता. मुझे इस बारे में इल्म नहीं है. It has to be skin contact and it has to go and bump the heart. And he's right, there's a gel they put on and they pump the heart. ये तो ऐसी है, ये तो लगता है जैसे धक्का दे दे किसी को यार. मेरा मतलब कम ऑन. तो ना दिखाते नहीं, कुछ और कर ले, कुछ और सिचुएशन बना लेते, कुछ और ऑक्सीजन सांस नहीं आ रहा, कुछ ऐसे कुछ कर लेते हैं ना. So that was for me, it was like, you know, this is too much now. This is today यार, is 2024. और वहाँ पे डॉक्टर्स खड़े होंगे, डॉक्टर्स भी नहीं बता रहे होंगे. 2024 का ड्रामा है ये. You know, it's, I mean, please. Anyway, ये था. फिर I mean
ओवरऑल बाकी चीज़ें आज नादिया सेट के गाड़ी छोड़ गई, सबको छोड़ गई, सडनली ग्रीन टी पी रही है. There could have been so much more made of those sequences, so much more added. Even if अगर स्क्रिप्ट में नहीं था, the director could have actually put in sequences. This was a moment they've missed. एक मौका था जहाँ ये ड्रामा बिल्ड इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज़ हुई है कि बीवी घर छोड़ के चली गई, मिल नहीं पा रही, और कहीं किसी कब्रिस्तान के, आई थॉट मे बी किसी की कब्र पे गई है, मुझे लग रहा था कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी पार्क की है ना. भाई आपको सन्नाटे में, अंधेरे में गाड़ी मिलती है, उसके सामान, उसकी अंगूठी शंगूठी, मे बी शी वॉज रॉब्ड, किडनैप्ड, so many things go through your mind. They could have done, Ehsan could have done such a wonderful job with that moment in the play and extended it. वो भी नहीं हुआ. तो it's okay, it's very average, I would say 5. I think हरीम ने इस दफ़ा काम अच्छा किया है. वो जो उसने वो एक दिखाया है, शॉक, disappointment, loss, revenge, a nice range of emotions. I liked how she performed this fear, जब गन पकड़ता है, जो उसको जो डर लग रहा होता है, fear बड़ा अच्छा दिखाया उसने. So she showed a very nice range of emotions in these episodes, and I liked what she did with the moments. अच्छा लगा मुझे. और क्योंकि ज़्यादा डायलॉग तो था नहीं, बेसिकली ज़्यादा इमोशन ही था ना, इमोट करना था, बातचीत तो बहुत कम थी इसमें. तो आई थिंक आई विल गिव हरीम एन 8. नादिया, वेरी गुड एक्टिंग. मुझे भी उसका काम बहुत अच्छा लगा, जिस तरह वो डर रही थी दीवार के साथ खड़े होके, वो बड़े बहुत अच्छे. और फिर शर्मिंदगी, और जब वो रो रही थी बाप के लिए, फिर माँ के साथ जो होता है, काफ़ी कुछ हुआ उसका. हाँ, मेरी तरफ से 8.5 हो सकता है ना. 8.5. Yes. 0.5 भी है. I agree totally. बहुत अच्छा, बहुत कम काम था, मतलब काम से मुराद ये कि एक ही जोन में था पूरा सारा, लेकिन वो दुख भी आंखों में नज़र आ रहा था. जिस वक्त वो गन आई है, उसने वो जिस वक्त आखिरी वक्त तक डरी रही है वो, क्योंकि उसको मुझे लगता है गन का खौफ कम था, उस अमल का ज़्यादा खौफ था जो वो उसके मुंह पे सुना के चला गया. तो वो ट्रॉमा में रही है थोड़ी देर तक, गन के बाद भी, विच मेड सेंस. और फिर वो स्लिप हुई है नीचे, और सही था. आई थिंक 8 ऑन दिस. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 26,100 हुए हैं, और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 1,873, 7% बनते हैं, 0.7 इनको भी मिले हैं. अब बात करिए नुमान एजाज की. पुरान ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. यहाँ पे आज आई थिंक मैं करती हूँ एक बहुत ही बायस सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप रिव्यू. हाँ, अच्छा, बायस रिव्यू होने लगा है जी. हाँ, बिकॉज भाई इतने हफ्तों से मैं नुमान को लेक्चर दे रही हूँ, तो अब मैं कोई अच्छा सा ही दे दूँ उसे. अब क्या ख्याल है? हाँ. And I admit to the fact that I'm keeping friendship in mind. लेकिन आप तारीफ करें, लेकिन नंबर में क्योंकि दूसरे एक्टर्स के साथ जाती हो जाती है. नहीं, I agree. तो नंबर उसके हिसाब से दे, अल्फाज जो मर्जी हो. कोई बात. आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने क्योंकि नुमान के साथ काम इतना किया हुआ है, और मैं उनको जानती हूँ इतनी अच्छी तरह पर्सनली. आई नो इज ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन ना, जो उनके रियल लाइफ में भी जो इस्तेमाल करते हैं, कि जब वो कोई एक्टिंग कर रहे होते हैं तो मुझे वो लगता है जैसे बस नुमान बैठा हुआ है मेरे सामने. सो आई एम अ रियली बैड पर्सन टू जज हिम, लाइक यू नो, इट्स आई एम सो फेमिलियर विद हिम, है ना, होता है ना. जैसे ही थिंक्स आई डोंट, ही कहता है कब सीखेगी तू एक्टिंग, कब करेगी तू. मैंने कहा जब तू करेगा मैं भी कर लूँगी. लाइक सो वी डोंट टेक ईच अदर. बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट. ही इज़ बीन वेरी लेजी इन द करंट. हम अगर बिस्मिल की बात करें या दुनियापुर की बात करें, तो उन्होंने बहुत जगहों पे सुस्ती दिखाई है. एंड आई टेक इट वेरी पर्सनली बिकॉज यू नो दे फैमिली टू मी. Rabia, Numan, the children, they're family to me, and I expect Numan so much from Numan because he can deliver. या तो ये होता ना, क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो आप कहते हैं जी बड़ा ठीक है, सही है. बट जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती तो फिर आपको वो डिसअपॉइंटमेंट भी ज़्यादा होता है. एंड आई एम अ जेन्युइन फ्रेंड. मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं करूँगी जहाँ पे मैं अपने दोस्त को ये एक फीलिंग दूँ कि तूने बड़ा अच्छा कुछ किया when he hasn't and he can do better. I think he could do much better. I mean it's working, the plot is working, but I think नुमान ने बस कर लिया काम कि बस ये निकल जाएगा.
ऑल्दो आई स्पोक टू एहसन, मैंने एहसन से बात की, मैंने कहा एहसन मुझे तो कई जगहों पे लगता है कि शायद आप लोगों ने सीन भी साथ नहीं पढ़े। कहते हैं नहीं हम तो रिहर्सल्स करके करते थे सीन। तो मैं कहा बट मुझे तो बड़ा डिसजॉइंटेड लगता है, कहीं ऐसा मूड वैसा मूड, मुझे लगता है जैसे एक सीन के बाद दूसरी सीन की समझ नहीं थी कुछ एक्टर्स को ना। आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद एहसन बिकॉज आई एम वर्किंग विद हिम, बट I think he's done okay. He could have done a lot more with this character. कितने इसमें रेंज यार, इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी दो औरतों के बीच में फंसा हुआ है, you know. So 7. Very good job.